कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल एक बार फिर बढ़ने वाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और 15 दिनों के भीतर पहली रिपोर्ट मांगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर है, मामले की जांच होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद सभी 22 जवानों को पुष्प समर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। शाह ने उन्हें नमन कर कहा कि पूरा देश इस समय जवानों की शहादत का हिसाब मांग रहा है और ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। बिहार में कोरोना सेकेंड वेव में बढ़ते कोविड-19 केस को देखते हुए बिहार सरकार के तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के आदेश के खिलाफ सासाराम में स्टूडेंट्स ने सड़क पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग व आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने की खबर है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के शिवाकाशी स्थित दुराईस्वामीपुरम एरिया में एक पटाखे की फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। फरवरी महीने में भी पटाखे की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 में सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। उनकी पुष्टि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सप्ताह के अंत में लॉकडाउन की घोषणा के कुछ घंटों बाद की गई है। एंटीलिया के बाहर से बरामद जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मामले और इसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कई नए सबूत हाथ लगे हैं। एनआईए के मुताबिक वजह की अवैध वसूली के काले कारोबार में पुलिस और प्रशासन के कुछ आला अधिकारी भी शामिल थे। एनआईए के हाथ वजह द्वारा इनको किए भुगतान के दस्तावेज लगे हैं। फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर से राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ सवाल उठाए। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक डेसो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए गए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 ब्यूरो क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए हैं, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर मेहसाणा तालुका के छटियादा गांव में शब्द संशोधन केंद्र आश्रम के महंत शब्द सुने ने रविवार रात 11 बजे समाधि लेने की घोषणा की थी। हालांकि इस घटना का एक नाटकीय अंत हुआ और वह समाधि नहीं ले सके। महंत ने कहा कि मैं भक्तों से माफी मांगता हूँ, मैं कोई भी कानूनी सजा भुगतने को तैयार हूँ, अब मैं भक्ति छोड़ दूंगा। दुनिया के सबसे रईस अरबपतियों में एक शामिल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स दुनिया में पहली बार 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने जा रही है। ये सभी 4 लोग आम इंसान हैं और उन्हें स्पेस एक्स के इंस्पिरेशन 4 मिशन के जरिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इनके साथ कोई अन्य अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा। पाकिस्तान के पेशावर में जज समेत परिवार के 3 लोगों को बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को राज्य में नए मामले का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। इसके अलावा 222 और मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की और उनसे राज्य सरकार के फैसले में सहयोग करने की अपील की थी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को ब्रेक करने के लिए उद्धव सरकार के वीकेंड लॉकडाउन के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन करते हुए गरीबों,
छोटे बिजनेसमैन और मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक पैकेज भी देने की मांग की। कोरोना वायरस के देश में बढ़ते कहर से शेयर मार्केट को तगड़ा झटका लगा है। आज सोमवार 11 बजे के आसपास सेंसेक्स में 1391.21 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 48,638.62 पर आ गया। सुबह 11 बजे के आसपास NSE निफ्टी 324.95 अंक गिरकर 14,542.40 के स्तर पर था। देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 478 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया है। यह आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के इतने मामले नहीं दर्ज किए गए थे। बॉलीवुड में भी कोरोना ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कल ही अभिनेता अक्षय कुमार ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि चिकित्सा सलाह के आधार पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता एजाज खान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एनसीबी ने इसकी जानकारी दी। एजाज खान को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया गया है। वहीं जो एनसीबी अधिकारी एजाज खान से पूछताछ कर रहे थे उन्हें कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे जिलों की सीमाओं को सील करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर तेजी से फैल रही है। रविवार को यहां 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3 लाख के पार चली गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का महाचरण कल 6 अप्रैल को होने जा रहा है। तमिलनाडु में 234, केरल में 140, पौंडीचेरी में 30, असम में 40 और पश्चिम बंगाल में 31 सीटों सहित कुल 475 सीटों के लिए एक ही चरण में मंगलवार को मतदान होगा। इस बार बंगाल का चुनाव टीएमसी बनाम भाजपा है। दोनों ही पार्टियों ने अब तक चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत की और अब टीएमसी के समर्थन में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के उतरने की खबर सामने आ रही है। तो टॉप 20 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।